हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजीत वर्मा अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रंजीत में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, यह वीडियो मैंने कक्षा 10 की हिंदी पद्य खंड से बनाया है। बच्चों, मैंने अपने वीडियो में उन्हीं पद्यांशों को सम्मिलित किया है जो कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं और इस बार भी पूछे जाने की संभावना बनी हुई है। तो बच्चों, हमारा आज का यह वीडियो कक्षा 10 हिंदी काव्य खंड के प्रथम अध्याय जो कि सूरदास जी द्वारा रचित सूरसागर से लिया गया है। तो बच्चों, हम देखते हैं हिंदी काव्य खंड का प्रथम अध्याय सूरदास जी द्वारा रचित सूरसागर का प्रथम पद्यांश। देखिए बच्चों, कई बार यह परीक्षा में रिपीट भी हुआ है और इस बार भी पूछे जाने की संभावना बनी हुई है। तो बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा पद्यांश पहला कौन सा दिया गया है कि चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिर लांग है, अंधे को सब कुछ दरसाई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय बार बार बंदो तेहि पाई। तो बच्चों, ये हमारा पद्यांश है जो कि सूरदास जी द्वारा रचित सूरसागर से लिया गया है। तो बच्चों, संदर्भ लिखने पद्यांश के बाद हमको संदर्भ लिखने की आवश्यकता होती है। तो संदर्भ में हम लिखेंगे कि प्रस्तुत, पहले हम हेडिंग डालेंगे संदर्भ में लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड की पद शीर्षक से उद्धृत है और इसके रचयिता सूरदास जी द्वारा रचित सूरसागर से लिया गया है। अब बच्चों, इसके बाद में हम क्या व्याख्या हेडिंग डालेंगे, फिर व्याख्या हमको करनी होती है। व्याख्या में हम क्या लिखेंगे कि चरण कमल बंदो हरि राई, यानी इस पद्यांश में सूरदास जी कहते हैं चरण कमल, यानी हे प्रभु, श्री कृष्ण के चरणों की वंदना करते हुए, कमल के समान चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, आपके चरणों की, यानी जो आपके कमल के समान चरण हैं, इनकी महिमा का वर्णन करते हुए सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। चरण कमल बंदो हरि राई, यानी मैं आपके कमल के समान चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। हे प्रभु, जिस पर आपके चरणों की महिमा होती है या आपके चरणों की अनुकंपा होती है, वह समस्त प्रकार के दुखों को पार कर जाता है। जिस प्रकार लिखा है, जाकी कृपा पंगु गिर लांगे, हे प्रभु, जिस पर आपके चरणों की कृपा होती है तो लंगड़ा व्यक्ति भी, पंग माने होता है लंगड़ा व्यक्ति, गिर माने पर्वत को, लांघे माने पार कर जाता है। जिसके ऊपर यदि आपके चरणों की कृपा एक लंगड़े व्यक्ति पर होती है तो वो भी, एक लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत को पार कर जाता है। और अंधे को सब कुछ दर्शाई, यानी है प्रभु, और जब अंधे के ऊपर आपकी कृपा होती है तो एक अंधे व्यक्ति को भी स्पष्ट रूप से सब कुछ दिखाई देने लगता है। फिर आगे लिखा है, बहिरो सुने गूंगे पुन बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, यानी हे प्रभु, जिस पर आपके कमल के समान चरणों की अनुकंपा होती है तो एक बहरा व्यक्ति भी स्पष्ट रूप से, बहिरो सुने यानी स्पष्ट रूप से सुनने लगता है, और गूंगे पुन बोले यानी और एक गूंगा व्यक्ति भी पुनः स्पष्ट रूप से बोलने लगता है, तथा रंक चले सिर छत्र धराई, यानी और एक भिखारी व्यक्ति भी अपने सिर पर राजा का छत्र धारण कर लेता है। इसलिए हे प्रभु, जिस पर आपके चरणों की कृपा होती है वो सब कुछ पार कर जाता है। फिर आगे लिखा, सूरदास स्वामी करुणामय बार बार बंदो होती पाई, इसलिए सूरदास जी कहते हैं कि हे करुणामयी स्वामी भगवान श्री कृष्ण, मैं बार बार आपके इन कमल के समान चरणों की वंदना करता हूँ। ठीक है, तो बच्चों, इस प्रकार आप इस पद्यांश को लिख सकते हैं और पूरे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों, यह हमारा वीडियो सिर्फ आज के लिए यही। इसके बाद आगे वीडियो को पाने के लिए यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मेरे समस्त वीडियो अब तक पहुंच सकें। धन्यवाद।